यहाँ से देखेंगे यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होना है 24 दिसंबर को, ठीक है। अभी जैसे कि अभी एक हफ्ते बाद यहाँ पे एग्जाम है 24 दिसंबर को। तो यहाँ से क्या देखो, ज़्यादातर लोगों ने क्या अपने टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स अभी रिवीजन चल रहा है और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे 5 साल के जो पेपर हैं, ठीक है, 5 साल से जो पेपर में क्या क्या यहाँ पर एनालिसिस मतलब करके दिखा गया है कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर पॉलिटी दे रहा है, ठीक है। पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, इतिहास है, विज्ञान है, भूगोल और पर्यावरण, इनसे मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए और अभी यहाँ पे कितने जो क्वेश्चन हैं रिपीट हो सकते हैं, उन टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूंगा, राइट। तो देखो यहाँ से दिखाते हैं क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन है, जो क्या क्या टॉपिक है उनको आप अभी दोबारा से रीड कर सकते हो, क्योंकि पढ़ तो लिया होगा और यहाँ से दोबारा से इन टॉपिक को अगर नहीं पढ़ा है तो उनको भी रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं टॉपिक आपको एक क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ टॉपिक क्या है। यहाँ से देखो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये पॉलिटी का दिया हुआ, ठीक है। पॉलिटी में 2023 में आपका पूछा गया है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1(4), यहाँ पर जो 2023 था वहाँ पूछा गया था। 22 में नहीं पूछा गया, 21 में नहीं पूछा गया। उसके बाद फिर से ये 20 में पूछा गया राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3, 1(4) पूछा गया, 1 से 4 के बीच में 3 यहाँ पर आ गया। 19 में नहीं पूछा गया। तो आपको क्या है, ये टॉपिक छोड़ा है, एक अनुच्छेद से लेकर 4 तक आपको फिर से रीड कर लेना, ठीक है। अनुसूचियाँ पूछी गई 23 में भी और 22 में पूछी गई हैं, ठीक है। 21 में और 20 में नहीं पूछी गई, फिर से 19 में यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अनुसूचियाँ भी यहाँ पर पूछी गई पर कई बार, तो अनुसूचियों को आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। संविधान सभा घटनाक्रम, ये आपको सिर्फ 2020 में पूछा गया है संविधान सभा के बारे में। तो अब थोड़ा सा टॉपिक है, आप यहाँ पे इसको बैठ के रीड कर सकते हो टॉपिक को, राइट। उपराष्ट्रपति यहाँ से नहीं पूछा गया एक बार भी, ठीक है। और लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला स्पीकर, इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ठीक है। उपराष्ट्रपति 23 में पूछा गया था, ठीक है। और लोकसभा स्पीकर जो था ये हमारा 23 में पूछा गया। और लोकसभा की तिथि का मिलान, ये भी आपका 22 में पूछा गया, ठीक है। जो टाइप से आप 22-23 में पूछा गया तो 24 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसको लेकर, ठीक है। उपराष्ट्रपति से जो पूछा गया था 23 में, 24 में भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक है। और संविधान के हमारे भाग हैं, संविधान के भाग से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 23 में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो 20 था वहाँ पर पूछा गया है, राइट। भाषा से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया वो भी आपको जो यहाँ से कुछ भाषाओं के बारे में था, वो जो कौन कौन सी भाषा कहाँ से हैं वो मैच करने को था, ठीक है। तो यहाँ से भाषाओं को लेकर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि 23 में पूछा गया तो 24 में पूछ सकता है वो, राइट। राष्ट्रपति आपका पूछा गया 23 में, 22 और 21 कंटिन्यू पूछा गया, ठीक है। 21, 22, 23, 24 में भी क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रपति से उम्मीद है आने की, तो पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वित्त आयोग से आपका पूछा गया 2023 में, ठीक है। वित्त आयोग आपसे पूछा गया यहाँ पर 2021 में, ठीक है। 21 और 23 में पूछा गया। तो वित्त आयोग को लेकर भी आप इसका गठन किस अनुच्छेद में है, क्या क्या यहाँ पर होता है इसमें, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। इस सब में जो टॉपिक आए हुए हैं वो इससे वही टॉपिक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो 5 सालों में यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, राइट, यहाँ पर देखो पूछा गया है आपका 2023 में। यहाँ से मौलिक अधिकार पूछा गया है, मौलिक अधिकार यहाँ पे भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा, मौलिक अधिकार प्लस यहाँ पर इसमें शिक्षा का अधिकार जो था वो, ठीक है। महान्यायवादी 2023 में पूछा गया और आपका पूछा गया था 2020 में, ठीक है। उम्मीद है 24 में पूछे जाने की, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, महान्यायवादी आर्टिकल देख लेना है कौन सा आर्टिकल है, क्या समानता है इसमें, ठीक है, क्या ये कर सकता है। और अगला है राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा के जो सदस्य संख्या है वो, ठीक है। और इस बार पूछ सकता है आपका, जैसे कि राज्य विधान परिषद पूछ लिया, विधानसभा पूछ लिया है, आपको लोकसभा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। लोकसभा नहीं पूछा है तो, या भी इन दोनों को भी एक बार फिर से रिपीट कर सकता है, राइट। उसके बाद है ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा यहाँ से पूछा है 2023 में, उससे पहले कोई भी नहीं पूछा, ठीक है। तो 23 में ग्राम सभा के बारे में आप यहाँ से एक बार देख सकते हो क्या है ग्राम सभा, ठीक है। पंचायत से लेके 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए थे, एक तो ये जो 23 था उसमें 2 प्रश्न पंचायत से थे, ठीक है। उसके बाद 22 में भी आपका 73वां संविधान संशोधन, 22 में भी आपका ये है, 22, 23, 21 और 20 और 19 लगातार पंचायत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए भी, तो पंचायत आपको पढ़ना है, 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है उच्चतम न्यायालय इसको बोलते हैं, ये आपका 23 में पूछा गया, उसके बाद 19 में पूछा गया था, रिट के अधिकारिता को लेकर। और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 जो आपका आर्टिकल है, वहाँ से ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया था 19 में और आपका 23 में, ठीक है। 24 में पूछे जाने की उम्मीद है। तो अब देखो ये टॉपिक हैं, आप इनको एक बार हाईलाइट कर सकते हो, थोड़ा सा रीड कर सकते हो टॉपिक, ठीक है। एक बार गो थ्रू करके, क्योंकि पढ़ा तो है बट एक बार आपको माइंड में रहेगा ये सब चीज़, ठीक है। नियंत्रण के मालिका परीक्षक काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्योंकि भी इनका जो कैग है इनकी भी नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो वहाँ पे देखा है कौन नियुक्ति करता है क्या है, तो थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है 24 के लिए। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यहाँ भी पूछा गया आपका, 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। इस टाइप से देखो जितने क्वेश्चन हैं
वो आपको एक एक करके यहाँ पर अभी इसको क्या करना है, मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो PDF का आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड करके हो सके इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के एक एक टॉपिक आपको अच्छे से इसके रिवाइज कर डालने पूरे, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर पाओगे। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बाद अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हमारा विज्ञान, साइंस में क्या क्या है। साइंस में जैसे कि नोबेल गैस आवर्त सारणी के लिए लॉफिंग गैस क्या है वहाँ पे था, ठीक है। प्राकृतिक रेशम के घटक यहाँ पर पूछे गए थे, राइट। यहाँ पे देखो 19 में गैसों के अनुप्रयोग भी पूछे गए, ठीक है। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी पूछे गए, क्या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यहाँ पर हो सकते हैं इसके, ठीक है। और देखते हैं मानव के जो रोग हैं, देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, मानव रोग के कारण कारक, ठीक है, और इनके रोग के कारण हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट है, जो रोग हमारे डिसीज़ हैं उसको लेके क्वेश्चन पूछना, ठीक है। कुछ पौधों से हमारी औषधियाँ मिलती हैं, कैसे औषधि प्राप्त होती है, क्या इनका महत्व है, तो इसको लेके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ये देखो 3 बार यहाँ पे पूछा गया, 19, 20, 21 में, ठीक है। 22, 23 में यहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन नहीं था, तो आपको देख लेना 23, 24 में शायद क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है इसका। अगला इतिहास है, भारत पर आक्रमण करने वाले जो काल थे उनको बताना है, क्रम सीरियल से सेट करके लगाना था उनको। तो यहाँ से ये 19 में पूछा गया और 23 में, ठीक है। पुस्तकें, किनकी पुस्तकें किसने लिखी है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से 23 में पूछे गए थे। वैदिक काल का अधिकारी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ 2023 में था। पाषाण काल से हमारा एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन हमारा 2020 में था। तो ये आपको पाषाण काल के कुछ स्थल याद रखने के, मैच करने को दे देगा कि कौन से पाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऐसे करके मैच आपको करना रहेगा, तो वो आपको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुएं क्या हैं, हड़प्पा सब स्थल कौन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा वाला हमारा, ठीक है। ये आपको एक बार रिवाइज कर लेना फिर से। प्राचीन दर्शन में, प्राचीन दर्शन हमारे जो हैं प्रवर्तक कौन है, ठीक है। प्राचीन दर्शन प्रवर्तक 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, 24 में भी पूछे जाने की, ठीक है। तो याद रखना है प्राचीन दर्शक के प्रवर्तक भी। मौर्यकालीन शासक, मौर्यकालीन अधिकारी, यहाँ पर 20 में पूछा गया और यहाँ पर 22 में पूछा गया। 20, 22, 23 में नहीं पूछा गया, 24 में पूछा जा सकता है, ठीक है। सीरियल 20, 22 और 24 ऐसा। यहाँ पे चोल अधिकारी, चोल राजवंश 20 पूछा गया, 22 पूछा गया, 24 ही पूछ सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखो ये पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एक वो आपके पास सेट होना चाहिए कि किस टाइप से हमको इसको कवर करना है, राइट। अगली बार देखते हैं, और अगला हमारा क्या है यहाँ से टॉपिक, यहाँ से टॉपिक हमारा और होगा ज्योग्राफी का, महासागरीय लवणता क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा रहेगा, इसके बाद हमारा पर्यावरण का है, पर्यावरण में क्या क्या क्वेश्चन पूछ, देखो पर्यावरण हमारा इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की वन स्थिति इंपॉर्टेंट है, भारत में वन क्षेत्र की वृद्धि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सतत विकास लक्ष्य यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। 19, 20, 21 नहीं पूछा गया, 22, 23 और 24 में भी पूछा जाएगा कि मैच करने को आपको दे देगा कि मैच करो। 4 प्रश्न देखो पूरे पूछे गए थे यहाँ से सतत विकास लक्ष्य से। 22 में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे और 19 में भी 2 प्रश्न, मतलब 2 प्रश्न आपके यहाँ से कंटिन्यू पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। और गैर हमारे जो ऊर्जा स्रोत है वो, और अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। जनसंख्या पर्यावरण का क्या संबंध है, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अभी देखो आर्द्रभूमि कुछ शामिल की गई इसमें, ठीक है। 2-3 आपकी, जैसे कि अभी जो तमिलनाडु की 2 शामिल की गई और 1 MP की, तो आपको याद रखना है न्यू कौन कौन सी हैं, है ना। और यहाँ से क्या यहाँ पर ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस को लेकर यहाँ कुछ थीम पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन थे, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, जैसे कि आपका रियो जो सम्मेलन था इंपॉर्टेंट था, 23 में पूछा गया, 20 में और 19 में, ठीक है। हरित गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्या है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है। और देखो यहाँ से जितने थे मैंने आपको बताया, बाकी आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लो और इसका क्या है प्रिंट आप निकाल के एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से जितना भी रहेगा सब अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF दे रहा हूँ। बाकी और भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं अभी 7 दिन के अंदर में कुछ और भी लेके आने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, तो अब जो भी मिलता रहेगा आपको यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम से भी आपको अपडेट मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।